हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिंदास इंग्लिश क्लासेस पे। हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया वीडियो जिसमें हमारा टॉपिक है टेंस को पहचानने का सबसे आसान तरीका। यानी हम टेंस को पहचानने का सबसे आसान तरीका है। तो आइए देखते हैं कि हम कैसे किसी टेंस को पहचान सकते हैं एक खास रूल के द्वारा। देखिए, हमने यहाँ पे एक चीज़ रखा है वर्ब की फॉर्म। कुछ चीज़ें हमको जाननी है, उसके अनुसार हम क्या करेंगे, टेंस को पहचान लेंगे। ठीक है, तो ये आपको पता ही होगा दोस्तों कि वर्ब की फॉर्म 5 होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टाइम को दिखाती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टाइम को दिखाती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट एक्शन को दिखाती है, और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है जिसे हम फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, वो क्या दिखाता है, कंटीन्यूअस एक्शन दिखाता है। एंड लास्ट हमारा होता है फिफ्थ फॉर्म, जो होता है क्या, इंडेफिनिट एक्शन। ओके, ठीक। फिर आगे हम देखते हैं, थोड़ा सा इसमें आ जाता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम एक नाम देते हैं, हेल्पिंग वर्ब का भी देते हैं नाम। ठीक, चलिए। तो इसमें एक चीज़ आता है टू बी। क्या आता है, हमने टू बी को लिया है। टू बी की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है इज एम आर, इज एम आर, और सेकंड जो होती है वर्ब की वो होती है वाज और वर। क्या होती है, वाज और वर। ठीक, चलिए। फिर हमने क्या देखा यहाँ पे दूसरी चीज कि जो टेंस होता है, टेंस होता क्या है, टेंस क्या होता है, इसमें हमें टाइम लिखते हैं और क्या लिखते हैं बेटा, एक्शन और स्टेट, यानी एक्शन या स्टेट, जिसे हम एक्शन क्या कहते हैं, स्टेट कहते हैं, एक्शन के स्टेट को कहते हैं। ओके, चलिए। फिर हमने क्या देखा, टाइम जो हमारा होता है दोस्तों वह होता है प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम एंड फ्यूचर। ओके, ठीक है। तो अब यहाँ हमने देख लिया कि टेंस क्या होता है, टाइम और एक्शन के कॉम्बिनेशन को टेंस कहते हैं। यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि किसी भी टाइम यानी खास समय पर खास कार्य के होने को क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। हमने यहाँ लिखा हुआ है और इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। अब इसी के द्वारा हम समझेंगे, एक वाक्य लिखा हुआ हमारा है कि क्या लिखा हुआ है, रवि वाज ईटिंग एन एप्पल। इस वाक्य को हमें पहचानना है कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है, लेकिन हमें पता नहीं है कि हम कैसे पहचाने। तो हमें आपने लिखा था कि टेंस को पहचानने का सबसे आसान, सबसे सिंपल जो तरीका है, सबसे सिंपल जो रूल है वो क्या होता है, रवि वाज ईटिंग एन एप्पल, रवि वाज ईटिंग एन एप्पल। अब इसे हम कैसे पहचानेंगे, देखिए। ठीक है दोस्तों, ध्यान देते हैं। हमने क्या लिखा है, वाज जो होता है वह होता है हेल्पिंग वर्ब, और हमारा जो ईटिंग लिखा है वही वर्ब फर्स्ट फॉर्म में जो क्या होता है, मेन वर्ब होता है। ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं दोस्तों। आगे देखिए, अब यहाँ हम एक चीज देखते हैं कि आपने देखा होगा कि जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, यहाँ लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि जो सेकंड फॉर्म होती है क्या होती है, जो सेकंड फॉर्म होती है दिखाती है क्या, पास्ट टाइम। क्या दिखाती है, पास्ट टाइम। हमने क्या रखा है, पास्ट टाइम रखा है। और यहाँ लिखा हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्या दिखाता है, कंटीन्यूअस एक्शन। क्या दिखाता है दोस्तों, कंटीन्यूअस। ठीक, चलिए। अब यहाँ हम एक आपके सामने दो सिचुएशन रखते हैं। सिचुएशन नंबर 1 में हमने रखा है बालू और कंकड़। सिचुएशन नंबर 2 क्या है, चीनी और पानी, जिसका आपने अपने दैनिक में उपयोग किया होगा। और इसी उपयोग के माध्यम से हम आज सीखेंगे कि टेंस को कैसे पहचाने कि लिखा हुआ वाक्य किस टेंस में है। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो पहला सिचुएशन में क्या देखा है, बालू और कंकड़ का। दूसरा क्या देखा है, चीनी और पानी का। चलिए देखिए, यहाँ हम क्या मानते हैं, यहाँ हम पास्ट यानी बालू को क्या मानते हैं, पास्ट, बालू को क्या मानते हैं, पास्ट मानते हैं। और कंटीन्यूअस लिखा इसको क्या मानते हैं, कंकड़। क्या मानते हैं, कंकड़। ठीक है दोस्तों, चलिए। फिर आगे हम देखते हैं दूसरा सिचुएशन में जो टाइम है वो हमने क्या माना, इसको चीनी मान लिया, एक्शन को क्या मान लिया, पानी मान लिया। क्या मान लिया, पानी मान लिया। ठीक ना, चलिए। कंटीन्यूअस हमने क्या देखा था, कंकड़ है, पास्ट क्या है, बालू है, टाइम क्या है, चीनी है, और एक्शन क्या है, पानी है। ठीक, दो सिचुएशन क्लियर। चलिए, अब हम देखते हैं यहाँ पे एक चीज कि पास्ट यानी जो बालू है और कंकड़ है, बालू और कंकड़, अगर हम इसको मिक्स करते हैं दोस्तों तो ये शायद ये अलग अलग दिखाई देता है, ये अलग अलग दिखता है, ये हमें अलग अलग दिखता है, इसमें कोई मिक्स मतलब ये गायब नहीं होते हैं। तो इसलिए हम यहाँ लिखे हैं बालू यानी पास्ट और कंकड़ यानी कंटिन्यूअस हमने लिखा हुआ है। सिचुएशन नंबर 2 आगे देखते हैं, चीनी और पानी। इसका भी हमने अपने दैनिक जीवन में उपयोग किया होगा। तो हमने क्या देखा होगा कि चीनी और पानी को हम मिक्स करते हैं तो एक नया चीज बनता है, एक नया उत्पाद बनता है, जो क्या होता है, शरबत। क्या होता है भाई, शरबत। ठीक है दोस्तों, शरबत होता है। तो अब शरबत हमें एक नया उत्पाद मिला। ठीक, तो ठीक इसी प्रकार से टाइम और एक्शन दो चीजों को हम मिक्स करते हैं, तो हम जब मिलाते हैं तो एक नया उत्पाद बनता है। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि टाइम और एक्शन को क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं।
ठीक उसी प्रकार से टाइम और एक्शन क्या होगा, टेंस होगा। क्या होगा, टेंस होगा। तो हमने यहाँ लिखा है कि जब हम पास्ट और कंटिन्यूअस को मिक्स करेंगे तो मिलेगा नहीं, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस दोनों अलग अलग रहेंगे। ठीक, और यहाँ पे हमने क्या देखा, टाइम और एक्शन को मिक्स कर दिया तो क्या मिला, टेंस मिला। क्या मिला, टेंस मिला। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमने क्या पाया कि जो लिखा हुआ हमने वाक्य था उसमें कौन सा टेंस हम निकल के आ रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ लिखा भी हुआ है कि रवि वाज ईटिंग एन एप्पल, जिसका अर्थ निकलता है कि रवि एक सेब खा रहा था। रवि एक सेब खा रहा था, तो रवि एक सेब खा रहा था, कौन सा टेंस हुआ। फाइनली हमने दोस्तों निकाल लिया, बिना पढ़े, बिना इसकी पहचान, बिना हिंदी की पहचान जाने हमने क्या कर लिया, इसको हमने दिखा लिया कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो यानी लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।